अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें हमारी दुनिया नॉर्मल महसूस होती है। आमतौर पर ऐसा ही लगता है कि लोग हमेशा से ऐसे ही रहे हैं जैसे हम रहते हैं, लेकिन इससे पहले हम इंसानों के लिए इतना आसान नहीं था जितना आज है। हमने अपनी दुनिया बनाई जिसमें हमें अपनी बका की जंग नहीं लड़नी पड़ी। खुराक, रहाइश और तहफ़्फ़ुज़ कुदरती महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसानी तारीख़ बहुत मुख्तलिफ है। 99% इंसानी तारीख़ आज से बहुत मुख्तलिफ है। ये सिर्फ़ एक इंसानी कहानी नहीं, ये सब 60 लाख साल पहले शुरू हुआ जब हेरमेंस ने इंसानी इर्तिका किया। कहते हैं कि हेरमेंस ने बंदर के ख़ानदान से इर्तिका किया। 2,8 मिलियन साल पहले इसने होमो जीन्स को जन्म दिया। बस लगता है कि हम सिर्फ इंसान हैं, लेकिन ये गलत है। जब हम होमो सेपियंस यानी 2 लाख साल पहले यानी कि 2100 साल पहले पैदा हुए, तो वहाँ तकरीबन 6 दिगर इंसानी नस्लें थीं, जो कि इसी तरह की जहानत और महारत रखने वाले इंसानों के रिश्तेदार थे। ये एक इंतहाई खौफनाक ख्याल है, तकरीबन एलियन के साथ रहने की तरह। इनमें से कुछ इर्तिका इंतहाई कामयाब रहे हैं। होमो इरेक्टस 20 लाख साल पहले तक जिंदा रहा। ये अरसा जदीद इंसान से 10 गुना लंबा है। दूसरे इंसानी नस्लों में से आखिरी तकरीबन 10,000 साल पहले गायब हो गई। हम बिल्कुल नहीं जानते कि क्यों। हमारे डीएनए का कुछ फीसद नियांदरथाल या दीगर नस्लों से आया है। हम इनके साथ घुल मिल गए। ये वाज़ेह नहीं कि हमने अपने रिश्तेदारों को दबाया या हमने इन्हें ताकत के ज़रिए ख़त्म किया। किसी भी तरह हम सिर्फ ज़िंदा बच गए हैं। हम अपनी शुरुआत पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि 2,8 मिलियन साल पहले हम पहले ही औज़ार इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन दूसरी सूरत में हमारी तरक्की इस वक्त तक बहुत सुस्त थी जब तक हम आग से मुतारफ़ नहीं हुए। आग के ज़रिए हम खाना पका सकते हैं और खाने से मज़ीद ग़िज़ाई अज्जा हासिल कर सकते हैं। दिमाग की नशोनुमा के लिए अज़ाफ़ी तवानाई ले सकते हैं। रोशनी और गर्मी ने हमें तवील दिन और ज़्यादा खुशगवार सर्दियाँ भी दी। आग से हम अपने दुश्मनों को डरा सकते हैं और मज़ीद तरीक़ों से शिकार कर सकते हैं। अगर आप जंगल में आग लगाते हैं तो इस तरह जंगल में गिरे हुए जानवर जमा कर सकते हैं। 300,000 साल पहले यानी 3 लाख साल पहले ज़्यादातर इंसानी नस्लें छोटी छोटी शिकारी बरादरियों में एक साथ रहती थीं। इनके पास आग, लकड़ी और पत्थर के औजार थे। इनसे उन्होंने आगे की मंसूबाबंदी की। उन्होंने अपने मुर्दों को दफन किया और अपनी सकाफतें तख्लीक की। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि वो एक दूसरे की तरह बातचीत करते थे। शायद किसी किस्म की सादा असल ज़बान थी इनकी। देखा जाए तो जदीद इंसान 200,000 साल पहले यानी 2 लाख साल पहले मौजूद था, लेकिन हम शायद 70,000 साल से ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते। इससे पहले भी बच्चों में मुमकिना तौर पर जीन के चंद अहम तगय्युरात होंगे या नहीं होंगे। तकरीबन 50,000 साल पहले एक हकीकी इख्तराही धमाका हुआ था, जिससे औजार और हथियार ज़्यादा तरक्की याफ्ता और ज़्यादा पेचीदा सकाफत बन गए और सकाफतें ज़्यादा पेचीदा हो गईं। इस वक्त इंसानों के पास एक हद तक दिमाग थे। उन्होंने मौसर तौर पर और बहुत दुरुस्त तरीके से बातचीत करने के लिए पेचीदा ज़बान का इस्तेमाल किया। इससे हमें मिलकर काम करने का मौका मिला और यही चीज़ हमें दूसरे जानदारों से मुमताज़ करती है। हमारे दिमाग और जिस्म निस्बतन कमज़ोर नहीं, बल्कि बड़े ग्रुपों में लचकदार तरीके से काम करने की सलाहियत रखते हैं। सख्त शहद की मक्खियों की कॉलोनियों और भीड़ों के छोटे पैक से ज़्यादा मौसर हैं। हमारे दिमाग की आवाज़ ने हमारे लिए बिल्कुल नए इम्कानात खोल दिए। नंबर 1, सबसे पहले इल्म का तेज़ी से हसूल। नंबर 2, दूसरा, नस्लों तक इस इल्म का तहफ़्फ़ुज़। नंबर 3, कदीम इल्म की तामीर और तोसी। उस वक़्त मालूमात सिर्फ जीन्स के ज़रिए नस्लों तक मुंतकिल की जा सकती थी, जो कि इंतहाई नाकारा तरीका है। लेकिन फिर भी अगले 40,000 सालों तक सब कुछ निस्बतन गैर तब्दील शुदा रहा, जो कि कोई भी तामीरी काम करने के लिए बहुत कम है। हम बहुत से लोगों में से एक जानवर थे। जब हम एक फलक बोस इमारत बनाएं तो हमें जानना होगा कि एक इमारत या झोंपड़ी क्या चीज़ है। अपने आबाओ अजदाद को हकीर समझना सिर्फ तकब्बुर है और नादानी है। 50,000 साल पहले के इंसान ख़ास तौर पर ज़िंदा रहने वाले थे। वो अपने इलाके को बखूबी जानते थे। उन्होंने पौधों और जानवरों का मुतासिर कुन इल्म हासिल किया। उन्होंने इन सालों की तरबियत से पेचीदा औजार बनाए। इनको बेहतरीन ठीक मौसर महारत की ज़रूरत थी। इनकी रोज़मर्रा की सख्त ज़िंदगी की वजह से इनके पास आला कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों की लाशें थीं और इनकी एक मजबूत समाजी ज़िंदगी थी। बका के लिए मुसलसल जदोजहद की वजह से इनका दिमाग शायद आज के जदीद इंसानों के दिमाग से बड़ा था।
हम एक ग्रुप के तौर पर रहने की वजह से शायद इनसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन बहसियत फ़र्द हम इनसे कमतर हैं। तकरीबन 12,000 साल पहले लोगों ने एक ही वक्त में कई जगहों पर ज़राअत को तरक्की दी। फिर सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ। अब तक शिकारी के तौर पर ज़िंदा रहने के लिए हर फर्द को आला जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों का मालिक होना ज़रूरी था। ज़राअत के ज़रिए लोग अब आपस में मुख्तलिफ़ कामों को तकसीम कर सकते हैं और आखिरकार महारत हासिल कर सकते हैं। वक्त गुजारने के साथ जिसे हम अब तहजीब कहते हैं वजूद में आई। ज़राअत एक काबिल एतमाद वसीला बन गई। अब लोग पहली बार खाना भी ज़ख़ीरा कर सकते थे, जो यकीनन गोश्त के मुकाबले अनाज के साथ बहुत बेहतर काम करता है। खुराक की फराहमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करीबी बरादरी बनाई गई। पहले दफ़ाई ढांचे बनाए गए, तंजीम की ज़रूरत बढ़ गई। तंजीम ने और भी ज़्यादा तरक्की की। गांव शहर बन गए, शहर सल्तनतें बन गई और सल्तनतें बढ़ती गईं। लोगों ने बड़े पैमाने पर नेटवर्क और इल्म का इश्तराक करना शुरू कर दिया। तरक्की में तेज़ी से इजाफा हुआ। साइंसी इनकलाब तकरीबन 500 साल पहले रूनुमा हुआ। रियाजी, तबियात, फल्कियात, हयातियात और केमिस्ट्री पर तजर्बात होने शुरू हो गए और ये सब कुछ दिमाग में आते चले गए। इसके फ़ौरन बाद सनती इनकलाब आया और इसने जदीद दुनिया की बुनियाद रखी। लोगों की बढ़ती हुई कारकर्दगी ने मज़ीद लोगों को हमारे तरीके को आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ करने की इजाज़त दी। और ये कोई आखिरी इनकलाब नहीं था। कंप्यूटर की इजाद, रोज़मर्रा की मीडियम में इसकी तरक्की और इंटरनेट ने इस दुनिया को तश्कील दिया जिसमें हम आज रहते हैं। ये नाकाबिले यकीन है। और ये सब कितनी जल्दी हुआ। पहली इंसानी नस्ल तकरीबन 125,000 साल पहले तैयार हुई थी। जदीद इंसान ने तकरीबन 7,500 नस्लें पहले दिन की रोशनी देखी। तहजीबों के वजूद को आए 500 नस्लें गुजर चुकी हैं। नस्लें वाकई साइंस के साथ शुरू हुई, जो कि साइंस ने वाकई 20 नस्लें पहले शुरू की। और इंटरनेट सिर्फ एक नस्ल पहले फैला और आज हम पहले की किसी भी नस्ल से बेहतर हैं। हमने इस सहारे को बदल दिया, इसके माहौल की साख्त, इसकी ज़मीन की तज़ीन और जंगलात और इस पर रहने वाली मखलूक़ात भी। हम रात को मसनूई सितारे से रोशन कर लेते हैं। लोग धात के डब्बों को हवा के ज़रिए और यहाँ तक के चांद तक उड़ाते हैं। रोबोट दूसरे सियारों पर परवाज़ करते हैं। मैकेनिकल नज़रों से हम माजी में कायनात देखने के लिए बहुत दूर जा सकते हैं। आज का औसत तालिब इल्म चंद सौ साल पहले के आलम से ज़्यादा कायनात के बारे में जानता है। इंसानी हुक्मरानी गैर मुतनाज़ है लेकिन नाजुक है। हम 70,000 साल पहले अपने आबाओ-अजदाद से बिल्कुल मुशाबहत रखते हैं, लेकिन हमारा तर्ज ज़िंदगी हमारी तारीख का सिर्फ 0,001% रहा है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा। हम एक फलक बोस इमारत बना रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ये ठोस ज़मीन पर तामीर होगी या रेत पर। चले इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। अगली बार जब आपकी ट्रेन छूट जाए या आपका बर्गर ठंडा हो जाए या कोई आपको पकड़कर दूसरी तरफ खींच ले तो गुस्सा ना करें। ज़रा सोचिए कि दुनिया कितनी अनोखी है जो हमने अपने लिए बनाई है। हो सकता है कि ये छोटी छोटी बातें नाराज़ होने के काबिल ही ना हों, तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना मुनासिब नहीं।